हमारा मेन टॉपिक है नीट सिलेक्शन और ये मास्टर क्लास होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सबके लिए एक सरप्राइज भी रखा है जो कि बड़ा ही मज़ेदार है। और आज हमने टोटल फोर मेथड जो है वो हमने देखने हैं नीट सिलेक्शन से रिलेटेड और बड़े ही खास होंगे। कुछ मेथड जो हैं वो न्यूबीज़ को हेल्प करेंगे जो बिल्कुल न्यू है लोग, और कुछ ऐसे मेथड भी हैं जिनको जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन हैं जो वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन नीट सिलेक्शन में फिर भी कहीं ना कहीं पे उनको इश्यूज आ जाते हैं, तो उनके लिए भी मैंने काफ़ी कुछ इस लेक्चर के अंदर रखा हुआ है। तो बहुत सारे दोस्त जो है वो वीडियोस पे कमेंट्स कर रहे थे कि इफ्तिखार भाई आप जो है वो प्रैक्टिकली भी कोई वीडियो बनाएं, क्योंकि थ्योरी देख देख के जो है ना हम बोर हो गए हैं। तो एक्चुअली थ्योरी जो है वो ज़रूरी है बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। तो यकीनन हमने प्रैक्टिकली भी चीज़ें करनी हैं और आज के लेक्चर में भी कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल हम इंशाल्लाह चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अपने चैनल के लिए नीश सेलेक्ट करनी है तो आपने ये 7 चीज़ों को पहले डिसाइड करना होगा। कुछ नीश सिलेक्शन के मेथड ऐसे हैं जिनके अंदर आपने ये सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड करनी होती हैं, और कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिनमें आपने ये चीज़ें डिसाइड नहीं करनी होती। जब आप नीश सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप इस तरह की चीज़ों को बाद में एनालाइज करते हैं और देखते हैं। तो पहला जो हमारा मेथड है, क्योंकि वो इन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने नीश फाइंड करनी है, और ये बड़ा ही आसान, बहुत ही आसान तरीकाकार है नीश सेलेक्ट करने का। तो सबसे पहले हमारे पास 7 पॉइंट्स ऐड हैं, लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहला है ऑडियंस लोकेशन, दूसरा लैंग्वेज, फिर आरपीएम, वीडियो लेंथ, जो है ना ऑडियंस एज, एवरग्रीन और ट्रेंडी नीश, वायरल कीवर्ड्स एंड मेन कैटेगरी। अब ये क्या चीज़ें हैं, इनको जो है हम साथ में थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं। वैसे ऑलरेडी हम इनको डिटेल में पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों ने करना ये है कि पहला जो मेथड हमारा है वो है फाइंड नीश यूजिंग एआई। तो पहली तरीकाकार जो हमारा है वो हम चैट जीपीटी या इस तरह के जितने भी एआई टूल्स हैं, जैसे जेमिनाई है, जैसे मेटा है, इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं, उनको यूज़ करते हुए हम नीश फाइंड कर सकते हैं। तो पहला मेथड विद एआई है। अभी हमने क्या करना है, ये 7 पॉइंट्स जो हमारे पास हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए हमने नीश फाइंड करनी है। तो पहला जो पॉइंट है हमारे पास लोकेशन। यहाँ पे आप लोगों ने लोकेशन डिसाइड की होगी या करनी है कि भाई मैं जो नीश फाइंड करना चाह रहा हूँ वो मैं यूएसए की ऑडियंस के लिए करना चाह रहा हूँ, या कनाडा की ऑडियंस के लिए करना चाह रहा हूँ, या यूरोपियन कंट्रीज की ऑडियंस के लिए करना चाह रहा हूँ। तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जो कंट्री, जिस कंट्री की ऑडियंस को आपने टारगेट करना है वो आप लिख देंगे। तो यकीनन हम जो है वो टायर 1 कंट्रीज को टारगेट करेंगे जिसमें जो है ना आरपीएम हाई होता है। यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई। तो यकीनन हम यही टारगेट करेंगे अपने जो है ना यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल्स पे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपने जो है वो या तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है या स्पेनिश कर लेनी है, और भी काफ़ी सारी अच्छी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जो है वो इंग्लिश को यहाँ पे लिख देते हैं कि हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। थर्ड नंबर पे है आरपीएम। आरपीएम रेवेन्यू पर माइल। आरपीएम का ये मतलब बहुत ही आसान अल्फाज में कि यार आपके अगर 1000 व्यू आए हैं तो 1000 व्यू पे आपको कितने डॉलर मिलने हैं, आपको 1000 व्यू पे एवरेज कितने डॉलर या कितनी अर्निंग मिलनी है, सिंपल। अच्छा, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर आप हाई आरपीएम की तरफ जाना चाह रहे हैं तो यकीनन आप यहाँ पे हाई आरपीएम जो है वो लिखेंगे, और अगर आप एवरेज आरपीएम और जो है ना हाई व्यूज को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप वो लिख लेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हाई आरपीएम विद हाई डिमांड, हमने ये लिख देना है जिसमें ज़्यादा व्यूज भी आए और आरपीएम भी हमारा अच्छा हो। फोर्थ नंबर पे हमारे पास वीडियो की लेंथ, कि आप लोगों के पास कितनी कैपेसिटी है, आप कितने मिनट की वीडियो बना सकते हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ अंडर 30 मिनट्स, कि मैं तकरीबन आधे घंटे की जो है वीडियो बना सकता हूँ। उसके बाद ऑडियंस एज। अब ऑडियंस एज यहाँ पे आपने लिखनी है, ख्याल रखना है कि यार मेच्योर ऑडियंस जो होती है, जो ज़्यादा एज वाली ऑडियंस होती है,
वो क्योंकि जो है ना ऑलरेडी पैसा कमा के बैठी होती है या इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उनके पास पैसा होने की वजह से अगर वो हमारी वीडियो को देखते हैं तो उन व्यूअर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो हमें अर्निंग्स ज़्यादा मिलती हैं। तो इसलिए आपने एज को देखना है कि अगर आप ज़्यादा सीनियर्स को टारगेट करेंगे तो यकीनन आपको अच्छा आरपीएम मिलेगा, आपकी अर्निंग्स ज़्यादा होंगी। तो फिलहाल यहाँ पे हम एज लिख देते हैं 45 प्लस। ठीक है। उसके बाद एवरग्रीन और ट्रेंडी नीश, यानी कि हमने जो नीश सेलेक्ट करनी है वो ऐसी नीश हो जिसका कंटेंट सदाबहार चले, यानी कि उसका किसी चीज़ से लेना देना ना हो, बस सारा साल वीडियोस चलती रहें। या फिर ऐसा कोई कंटेंट हो या ऐसी नीश हो, ऐसी कैटेगरी हो जिसमें हम जो है वो जो ट्रेंड चल रहा हो, जैसे पीछे अभी क्रिसमस का चला है, तो क्रिसमस से रिलेटेड मैं कोई चैनल बना लूँ और वीडियोज अपलोड करना शुरू कर दूँ सिर्फ, और वो चैनल तो सिर्फ कुछ ही दिन चलेगा ना क्रिसमस वाले दिनों में, फिर उसके बाद जैसे क्रिसमस गुजरेगी तो मैंने अपना कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए क्या कि आप लोगों ने किस उस पे चलना है, ट्रेंड पे या फिर एवरग्रीन कंटेंट पे, तो यकीनन हम एवरग्रीन पे जाएंगे ताकि हम जो है वो लॉन्ग टर्म अपना चैनल को चला सकें। उसके बाद हमारे पास जो है वो वायरल कीवर्ड और मेन कैटेगरी। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने कोई ना कोई वायरल कीवर्ड देखना होगा, कहीं से ढूंढना होगा, या फिर आपके माइंड में कोई ना कोई कैटेगरी तो मेन कैटेगरी तो आसान है ना, वो तो आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं, किसी एआई से ले सकते हैं, या फिर आपके माइंड में खुद भी होंगी। जैसे आप कहते हैं मुफ्तार भाई वो मैंने जो है ना वो यार स्टोरीज पे काम करना है, तो वो माइंड में है तो तभी आपने बोला है ना। तो कोई भी आपके पास मेन कैटेगरी आपके माइंड में है वो यहाँ पे आगे लिख सकते हो, या फिर आपके माइंड में वायरल कीवर्ड है, अगर वायरल कीवर्ड है तो फिर तो बस बात बन गई है यहाँ पे आपकी। ठीक है। अगर वायरल कीवर्ड है तो फिर आपको अच्छी नीशेस यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो फाइनेंस एंड ग्लोबल इकोनॉमी, ये मेरे माइंड में आ रही थी नीश, तो मैंने यहाँ पे जो है ना वो एक कैटेगरी यहाँ पे लिख दी, मेन कैटेगरी। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब आप लोगों ने इसको करना है कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप लोग आ जाओगे चैट जीपीटी के पास। यहाँ पे देखो ऑलरेडी जो है वो मैं दे चुका हूँ ये डिटेल सारी, देखें उसके अंदर मैंने सारी वो आगे जो है ना वो कंट्री, लोकेशन और इसके अलावा लैंग्वेज वगैरह सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एंटर की हुई हैं, ये दी है। और साथ ही मैंने छोटा सा एक उर्दू में प्रॉम्प्ट लिखा है, ऊपर दी गई इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मुझे टॉप 10 सब निशेस बताओ, बट ज़्यादा डिटेल्स नहीं देनी, ओनली निशेस बतानी है। ठीक है। आप यहाँ पे टॉप 20 कर सकते हो। आप जब ये चीज़ उसको दोगे एआई को, तो एआई आपको बड़ी बेहतरीन जो है ना वो निशेस की लिस्ट दे देगा। ये देखो अब यहाँ पे जो हमें टॉप 10 निशेस मिल चुकी हैं, यकीन करें बड़ी ही कमाल की निशेस हैं। ठीक है। इनमें से आपको कोई ना कोई एक नीच परफेक्ट लाजमी मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें बेहतरीन जो है आपको व्यूज़ मिलेंगे, जो आपके लिए बेहतरीन होगी। अच्छा, इसी तरह ये देखें, अब ये मैंने सिर्फ एक कीवर्ड यहाँ से चेंज करना है, बेशक यहाँ से एक कीवर्ड या एक कैटेगरी यहाँ से मैं चेंज करूँगा तो पूरी डिफरेंट नीशेस मेरे पास आ जाएंगी, सब नीशेस जिनके ऊपर मैं चैनल बना सकता हूँ। अच्छा, इसी तरह मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है, टाइम मैंने कहा बच जाएगा हमारा, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ऑलरेडी इसके अंदर जो है फाइनेंस एंड ग्लोबल इकोनॉमी में जो है सर्च किया मैंने, तो यहाँ पे हमारे पास 10 कैटेगरीज आ गई हैं, सब नीशेज आ गई हैं। यहाँ इन पे भी चैनल बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी मैंने सर्च की हैं, तो ये देखें। अच्छा, अब बताने का दिखाने का मकसद ये है कि यार ये बहुत ही आसान है। अब इसमें मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एज मैंने 45 कर दी, और यहाँ पे मैंने क्या किया, हेल्थ की कैटेगरी लिख दी इसने मुझे, और नीचे ये प्रॉम्प्ट दिया छोटा सा, और इसने क्या किया, नीचे मुझे टोटल 10 जो है वो सब निशेस बता दी जिनके ऊपर मैं चैनल स्टार्ट कर सकता हूँ। यकीनन ये बहुत ही कमाल के निशेस हैं, लेकिन इन पे थोड़ी सी आगे जो है ना वो एनालिसिस करना सीखेंगे, अभी रिसर्च करना सीखेंगे कि कौन सी कैटेगरी इनमें से हमारे काम की है, हम इनमें से कैसे पता चलेगा कि हमने किस पे काम करना है। ठीक है। तो फिलहाल इतना जो है ना आई होप समझ आ गई होगी कि पहले मेथड के थ्रू आप किस तरह से कैटेगरीज निकलवा सकते हैं। ये खासकर न्यू लोगों के लिए था, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, इससे आसान मेथड मेरे पास नहीं है कोई। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे कोई कैटेगरी माइंड में है, कोई कीवर्ड है वो डाल दो और बस कॉपी पेस्ट मार लो। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं, थोड़ी बहुत चेंज कर लेनी है।
अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पे इस इन निशेस को चेक कैसे करना है, मतलब अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो टोटल 10 सब निशेस आ चुकी हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यार मैं इस पे अगर चैनल बना लेता हूँ तो ये कामयाब होगा कि नहीं होगा? तो थोड़ी सी रिसर्च चाहिए ना। तो वो रिसर्च करनी है, आसान है, इतना मुश्किल कुछ नहीं है। यहाँ पे अब मेरे पास एक यहाँ पे ये वाला जो है ना वो ये कैटेगरी आ रही है, इसको मैं करता हूँ कॉपी। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, ग्लोबल जो है ना इकोनॉमिक ट्रेंड एंड एनालिसिस, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने जो है वो सिंपल यहाँ पे सर्च कर लिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात है। यहाँ पे जब आप अपनी कोई भी नीश को एनालाइज करने लगोगे, उस पर रिसर्च स्टार्ट करोगे कि यार उसमें मुझे कामयाबी होगी कि नहीं, उससे पहले आपने अपना जो है ना वो एक न्यू जीमेल लॉगिन करनी है। उस न्यू जीमेल के अंदर जो है ना वो आपने ये सारा काम करना है, यानी कि ऑलरेडी उस जीमेल पे आप यूट्यूब पे कोई चीज़ वॉच ना करते हो, कोई हिस्ट्री अवेलेबल ना हो। ठीक है, उसके बाद साथ ही आपने एक वीपीएन लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने ब्राउजिंग वीपीएन जो है ना यहाँ पे लगाया हुआ है, इसको मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पे वीपीएन मैंने ऑन कर दिया। आपकी यहाँ से लोकेशन जो आपने देख लेनी है कि यूनाइटेड स्टेट या कोई अच्छी कंट्री की हो जिसमें आप व्यूज़ लेना चाह रहे हैं। ठीक है, जिस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया हुआ है और मैंने ऑन कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ। जैसे मैं इस कीवर्ड को सर्च करूंगा तो यकीनन मेरे पास वो रिजल्ट्स आएंगे जो यूएसए के लोगों को नज़र आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपने जब सर्च करना है, सर्च करने से पहले सर्च करने के साथ ही यहाँ से कुछ फिल्टर्स आपने लाजमी अप्लाई करने हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इधर आके आपने करना क्या है, यहाँ पे अपलोड डेट, यहाँ पे दिस वीक सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही आप दिस वीक सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद नीचे आपको जो है ना वो डिफरेंट वीडियोस नज़र आने लग जाएंगी जो इस हफ्ते अपलोड हुई हैं। ठीक है। ख्याल रखना है कि आपने किसी ओल्ड पुराने चैनल को ओपन नहीं करना। आप देखें, कोशिश करें किसी न्यू चैनल को ओपन करना है जिसके साथ इस तरह की टिक ना हो। अब ये लगी हुई है, ये ओल्ड चैनल है, इसके सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा हैं, इसको ओपन नहीं करना। अब जैसे इनमें सिर्फ एक ये वाला टॉप पे शो हो रहा है, इसके साथ नहीं लगी हुई, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसी तरह नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, इसके साथ नहीं है, इसको ओपन कर सकते हैं। इसी तरह नीचे स्क्रॉल करेंगे, आई थिंक ये वही अगेन आ गया है। स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, ये एक पड़ा है, इसको ओपन कर लेंगे। इस तरह आपने डिफरेंट न्यू चैनल्स को ओपन करना है और उनको एनालाइज करना है, उनको देखना है कि यार क्या उन्होंने ग्रो किया है या नहीं ग्रो किया। ठीक है। अब यहाँ पे 3 चैनल हमने ओपन किए हैं। मैं वीपीएन अब ऑफ कर देता हूँ, जो इंटरनेट स्लो हो जाता है बाद औक़ात। अच्छा, यहाँ पे एक चैनल है, इस चैनल ने टोटल 53 वीडियोस अपलोड की हैं। 10,000 सब्सक्राइबर इसके कंप्लीट हो चुके हैं। और इसको नीचे हम स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं ओल्डेस्ट वीडियो कि इसकी सबसे पहली जो पुरानी वीडियो अपलोड हुई थी वो कब हुई थी, 1 मंथ पहले। ओए होए यार, देखो इसने टोटल 30 डेज पहले चैनल बनाया, 30 डेज के अंदर इसने 53 वीडियोस अपलोड की और 10,000 सब्सक्राइबर ये बंदा लेके बैठा हुआ है। चैनल के स्टैट्स देखते हैं जी इसके। ये विड आईक्यू के नाम से मैंने एक लगाई हुई है, फ्री एक्सटेंशन है ये, अगर आप लगाएं तो ये आपको स्टैट्स ये भी नज़र आएंगे। ये अभी से ही 1 मंथ जाना हुआ है इसको, और ये तकरीबन 700 650 से लेके $2,000 तक अर्निंग कर रहा है। और ये जो है इसकी अभी लेटेस्ट वीडियो देखते हैं क्या इसके अभी व्यूज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो यकीनन 14 घंटे पहले 85K व्यूज़, तो यार मतलब क्या चाहिए और। ठीक है, इस तरह का चैनल आपने ढूंढना है। तो यार आप लोगों को अगर इस तरह का चैनल मिल जाए तो फिर आपको किसी और चैनल की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रिसर्च समझो कि यहाँ तक तकरीबन जो है कंप्लीट हो गई है। यहाँ से आप मज़ीद इसको चेक कर सकते हो इस नीच को कि यार किस तरह की है, कितना पोटेंशियल है इसमें। और आप अपना चैनल इसमें अगर बनाते हैं तो आपको मोनेटाइज हो सकता है, यानी कि जल्दी ग्रो कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो अब करना ये है कि इस तरह का अगर कोई अच्छा चैनल मिल जाए जिसने कम टाइम के अंदर जो है वो ग्रो किया है, तो आपने उसके जो टॉपिक्स अपलोडेड होंगे जिनके ऊपर कम टाइम के अंदर ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं, उनको बारी बारी आपने जो है ना वो चेक करना है वो किस तरह। अब जैसे ये वाला एक टॉपिक मैंने उठाया है, इस वीडियो को मैंने न्यू टैब में ओपन किया है। यहाँ पे मैंने पहले ही ओपन कर लिया क्योंकि इंटरनेट जो है ना वो सही नहीं चल रहा।
अच्छा यहाँ पे मैंने ओपन किया और इसका पूरा टाइटल आप लोगों ने कॉपी नहीं करना, सिर्फ इसका मेन जो कीवर्ड है इतना कॉपी कर लो या इतना। ठीक है, बेहतर है कि आप मेन कीवर्ड इसका जो है ना शॉर्ट टेल कीवर्ड या मिड टेल कीवर्ड कॉपी करो, पूरा टाइटल नहीं कॉपी कर लेना। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ गए यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे आके आप लोगों ने उस वीडियो का जो कीवर्ड है उसको सर्च कर लेना है। ठीक है, दोबारा से थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ कि जो चैनल आपने अच्छा एक ढूंढ लिया, उस चैनल उस चैनल के जो अच्छी वीडियोस हैं जिन्होंने कम टाइम के अंदर ज़्यादा व्यूज़ लिए हैं, उन वीडियोस को ओपन करना है। उनका जो टाइटल होगा पूरा टाइटल कॉपी नहीं करना, सिर्फ उनका जो मेन कीवर्ड है उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यूट्यूब पे आ जाना है और यूट्यूब पे आके लिख देना है और सर्च कर लेना है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हैं वो ये कि आप जिस जीमेल पे यानी कि आप यहाँ पे जीमेल लॉगिन है ना आपकी प्रोफाइल के अंदर या यहाँ पे, तो वो आपकी ऐसी जीमेल हो जिसके अंदर ऑलरेडी आप यूट्यूब पे कोई पाकिस्तानी कंटेंट ना देखते हो, यानी कि एक फ्रेश जीमेल हो तो ज़्यादा बेहतर है रिसर्च के लिए। फिर आपको वहाँ से अच्छे रिजल्ट, बेटर रिजल्ट मिलेंगे। एक तो ये कि आपने न्यू जीमेल यहाँ पे लॉगिन करके रखनी है जिस पे कोई यूट्यूब की हिस्ट्री ना हो। दूसरी ये चीज़ कि आप लोगों ने कोई वीपीएन एक्सटेंशन लगा लेनी है और वीपीएन ऑन कर लेना है। वीपीएन को यहाँ से जो है हम ऑन कर लेते हैं। ये लोकेशन मेरी ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट आ रही है, अगर आप लोगों की कोई और आ रही है तो आपने यहाँ पे क्लिक करके यूनाइटेड स्टेट कर लेनी है। वीपीएन ऑन हो गया। अच्छा, ईमेल जो है वो न्यू आपने लगानी है, और फिर जब आप फिर रिसर्च करेंगे यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया हुआ है तो आपके सामने कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, इस तरह डिफरेंट चैनल्स आ रहे हैं। अब इन चैनल्स में, इन वीडियोस में क्या देखना है, एक ये देखना है कि कितने दिन के अंदर कितने व्यूज़ आए हैं। ठीक है, यानी कि कम रीसेंट वीडियोस हों, 2-2 साल पुरानी वीडियोस नहीं देख लेनी। उसके लिए क्या करना है, सिंपल यहाँ पे फिल्टर्स पे आओगे ना, तो यहाँ पे आके दिस वीक वाला जो फिल्टर है ना ये अप्लाई कर दोगे बस। ये जब आप अप्लाई करोगे तो यकीनन आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे तो वो ऐसे आएंगे जो 6 डेज़ के अंदर, 7 डेज़ के अंदर जो वीडियोस अपलोड हुई हैं वही आपके सामने नज़र आएंगी। तो यहाँ पे एक चैनल ऑलरेडी जो हमने ओपन किया हुआ था वो है। उसके बाद नीचे और भी चैनल्स आ रहे हैं, जैसे कि ये है, ये मुझे जो है ना वो न्यूज़ टाइप लग रहा है, इसको छोड़ते हैं। ये वाला जो चैनल है ये देखो 2.3 के व्यूज़ 2 दिन के अंदर ले चुका है, और ये आई थिंक कोलैब किया हुआ है 2 चैनल ने। इस वीडियो को हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या देख रहा हूँ मैं इसमें, मैं ये देख रहा हूँ कि कोई ऐसे चैनल जिन्होंने कम टाइम के अंदर ग्रो किया हो। ये इसके तो व्यूज़ ही नहीं है, इसको बेशक आप जो है ना ओपन ना करें। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे एक चैनल पड़ा है, इसको ओपन कर लेते हैं। व्यूज़ इसके कम है लेकिन चलो कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक चैनल पड़ा हुआ है, इसको छोड़ें। हाँ, ये वाला, इसको देख लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब जिन चैनल के साथ यहाँ पे ब्लैक कलर की या किसी भी कलर की टिक आ रही होती है, चेक हुआ हुआ होता है यहाँ पे ना, तो वो आप लोगों ने ओपन नहीं करने। वो ज़्यादा पुराने और ओल्ड चैनल होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चैनल आ गया, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, व्यूज़ और यहाँ पे डेज़, और ये चैनल मैंने ओपन किया। और हाँ, मेन चीज़ कि जो टॉपिक है हमारा, जो हमने सर्च किया है जो कीवर्ड, वो उससे रेलिवेंट वीडियो हो। ये ना हो कि ऊपर आपने सर्च किया है तो नीचे नीचे इरेलीवेंट वीडियोस आ रही हैं और आप उसके चैनल ओपन करके बैठे हुए हैं, तो वो तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है ना। ये एक चैनल पड़ा है, इसको ओपन कर सकते हो। ये पड़ा है, ये देखो बेहतरीन। ठीक है, इसको ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो चैनल मैंने एशियन गाय वाला वो किया था, उसमें से एक वीडियो ओपन की, उसमें से मैंने कीवर्ड सर्च किया यहाँ पे यूट्यूब पे, वीपीएन ऑन किया और साथ जीमेल मेरी न्यू थी। डिफरेंट वीडियोस नीचे आई और मैंने देखा जो न्यू चैनल मुझे लग रहे थे और उनको मैंने, उनकी वीडियोस या उन चैनल्स को मैं ओपन करता गया हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो है ना ये ओपन हो जाए बारी बारी, तो हम इनको देखते हैं। हमने इन चैनल्स में देखना है कि यार ये जो चैनल्स हैं ये जल्दी ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, कितनी वीडियोस के ऊपर ये कितने व्यूज़ ले चुके हैं, कितने सब्सक्राइबर ले चुके हैं। अब एक चैनल हमारे पास ओपन हुआ है जो 13 वीडियो अपलोड करके 23 सब्सक्राइबर इसने लिए हैं, और ये जो है ना कोई ऐसा चीज़ की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो हम इस चैनल को फ़िलहाल या तो क्लोज़ कर देते हैं या इसको साइड पे कर देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। इससे यानी कि हमें ये ज़ाहिर नहीं हो रहा कि ये इस कैटेगरी में कोई है पोटेंशियल ख़ास के नहीं, तो इसलिए हमने और चैनल भी ओपन किए हैं, हम इनको देखते हैं। अच्छा, ये वीडियो मैंने ओपन की थी, इधर चैनल के नेम आ रहे हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो 2 चैनल आ गए हैं। इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, इसको और इसको। ठीक है, अच्छा, इन 2 चैनल ने जो है ना वो कोलैब किया हुआ है, यानी फॉर एग्जांपल
ये एक छोटा चैनल है, इसने वीडियो अपलोड की अपने चैनल पे और इसने अपने एक बड़े चैनल के साथ कोलैब कर ली। तो क्या हुआ कि बड़े चैनल वाले जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी इसकी वीडियो वॉच कर ली, देख ली, तो उसके व्यूज़ जो है ना वो छोटे चैनल पे भी ज़्यादा आ गए। तो ये चीज़ आगे फ्यूचर में हम डिटेल में भी देखेंगे कभी। फ़िलहाल मैं ये देखता हूँ कि चैनल मैंने ओपन कर लिए और यहाँ पे मैं चैनल्स को थोड़ा देखता हूँ। अच्छा, ये चैनल एक है 29 वीडियोस पे कितने सब्सक्राइबर, 11,000, और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बेहतरीन। तो अच्छे यानी कि वो की है, परफॉर्मेंस इसकी है। इसकी हम देखते हैं कि ओल्डेस्ट वीडियो जो है ना कब की है। यार इंटरनेट जो है ना आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बड़ा जलील करता है। 30 MB का जो है ना ये पैकेज है और ये स्पीड है आपके सामने। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये 3 हफ्ते पहले, यार 3 वीक्स पहले ये बना है। 16,000 व्यूज़ पहली वीडियो पे इसके आए हुए हैं और टोटल जो है अभी ये लेटेस्ट जो इसकी वीडियोस हैं उनके ऊपर भी व्यूज़ ये बेहतरीन आ रहे हैं। 13,000, 6.7 के, 6.8 के, 31 के। ये देखें, ये चीज़ हमें चाहिए, ये चीज़। ठीक है, अब ये बाकी जो चैनल्स हैं उनको भी हम देख सकते हैं। उनके चैनल्स ये देखें, 45 वीडियोस, 7.85 के सब्सक्राइबर। और मुझे यकीन है कि ये चैनल जो है ना ये भी ज़्यादा पुराना नहीं है। ये भी आई थिंक इसने भी कोई 1-2 मंथ पहले ही बनाया होगा। लो जी 3 वीक्स जो है ना इसको हुए हैं टोटल। 3 हफ्तों के अंदर इसकी परफॉर्मेंस आप लोग चेक कर सकते हो। तो यार इस तरह की हमें रिसर्च चाहिए। जब हम किसी कैटेगरी को ऐसे रिसर्च करते हैं किसी कैटेगरी में और इस तरह के चैनल्स हमें मिलते हैं और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जिसमें जो है ना वो जल्दी चैनल्स ग्रो कर रहे होते हैं, तो हम अगर हमें ये चीज़ मिल गई, इस तरह की रिसर्च हमने कंप्लीट कर ली, तो आप समझो कि आपका चैनल 100% कामयाब होगा। 100% कामयाब होगा। लेकिन आपने जो है ना वो तरीक़ाकार आगे भी सही तरीके से जो है ना चीज़ें फॉलो करनी होंगी। नीश में कोई इसमें मसला नहीं है आप, ठीक है। नीश 100% प्रूवन है, आपके सामने है कि यार अगर वो चैनल ग्रो कर रहे हैं, उनके न्यू चैनल्स पे व्यूज़ आ रहे हैं, 3-3 हफ्ते के अंदर मोनेटाइज हो रहे हैं, 2-2 हफ्ते के अंदर मोनेटाइज हो रहे हैं, तो आप लोगों का कैसे चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो चैनल, इसने भी माशाल्लाह बेहतरीन इसकी परफॉर्मेंस है और 44 के जो है ना सब्सक्राइबर ये ले चुका है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी कि आप लोगों ने, अच्छा यहाँ तक हमारी रिसर्च जो है ना वो प्रॉपर कंप्लीट हो गई है। कैसे कि हमने एक नीश सेलेक्ट की, उस नीश के अंदर हमने जो है ना वो यूट्यूब पे उसको सर्च किया, उससे उससे रिलेटेड कुछ चैनल्स थे उनको ओपन किया, उनमें से एक अच्छा चैनल ढूंढा और वो कम टाइम के अंदर क्योंकि उसने ग्रो किया था तो उसके जो टॉपिक्स थे उसके कीवर्ड्स को हमने यूट्यूब पे सर्च किया और मज़ीद उस तरह के चैनल्स को हमने ढूंढा। और हमने ये देखा कि यार ये तो सारे चैनल ही तकरीबन 90% चैनल ऐसे हमारे पास सामने आ रहे हैं जो अच्छा ग्रो कर रहे हैं। सही है ना। तो इस तरह की चीज़ हमारी जो है ना ये हमने ढूंढनी है। तो ये रिसर्च हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। अगर आपको ये चीज़ आपने कंप्लीट कर ली तो समझो आपका ये यहाँ पे रिसर्च कंप्लीट है और आप इस नीश में कामयाब हैं। आप इस नीश में बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस, अपना जो है हमारा फर्स्ट मेथड हमने कर लिया है इसमें। अच्छा, इन चैनल्स को आपने फिर बाद में सेव कर लेना है। ठीक है, सेव करोगे तो फिर इसको थोड़ा बहुत देख के आइडिया लेके आगे हम चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है अब क्या किया हमने, यहाँ पे फर्स्ट मेथड हमने सीख लिया था और उसमें हमने ये चीज़ें यूज़ की थी। एआई के थ्रू हमने टॉप वो निकलवाए थे, निशेस फाइंड करवाई हैं और निशेस चैट जीपीटी से हमने निकलवाई थी। ये हो गया। अच्छा, अब पहला मेथड और साथ हमारा एनालिसिस नीश के ऊपर कि कोई भी नीश अगर है तो उसको कैसे आपने एनालाइज करना है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हम चलते हैं अगले मेथड की तरफ। अगला मेथड हमारा जो है वो सेकंड मेथड है, फॉलो यूट्यूब ऑटोमेशन जो है एक्सपर्ट्स को, यानी ऑटोमेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको फॉलो करो। जो एक्सपर्ट्स हैं, मेंटोर्स हैं, उनको फॉलो करो, उनको देखो कि यार वो क्या कर रहे हैं, क्या वो कोई निशेस वगैरह दिखा रहे हैं अपनी फेसबुक पे, जो है ना वो निशेस वो कर रहे हैं रिवील के नहीं, जो कर रहे हैं उनको फॉलो करो और उनसे निशेस के आइडियाज़ देख लेते रहो। जैसे कि यहाँ पे साथ राशिद, ये ऑलरेडी भी मैं बता चुका हूँ। जो भी बंदा पूछता है तो सबसे पहले मैं इसका नाम लेता हूँ क्योंकि ये बहुत बहुत नाइस पर्सन है और ये जो है ना क्या करता है, यूट्यूब के ऊपर इसका चैनल है और ये उन लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहा है जो ऑलरेडी यूट्यूब के अंदर कामयाब हो चुके हैं, कामयाब हो के आते हैं इसके चैनल पे और इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू के अंदर मज़े की बात वो अपनी नीश भी बताते हैं। ठीक है, और उस नीश के अंदर काम करने का तरीका भी बताते हैं।
तो ये चैनल आपने इसका चैनल सब्सक्राइब जाके कर लेना है और इसकी वीडियोस साथ साथ जो है ना देखनी है, ताकि आपको नई नीशेस के आइडियाज़ यहाँ से भी मिलते रहें। तो अगर कोई जो है ना वहाँ पे नीश पता चलती है तो उस पे भी आपने यही मेथड अप्लाई करना है, उसकी भी वीडियोस को जो है ना वो जाके थोड़ा बहुत रिसर्च करनी है, जो है ना तभी आपने वो डिसाइड करना है कि इसमें मैंने स्टार्ट लेना है इस नीश में कि नहीं। ऐसा नहीं है कि बस किसी ने बताई तो उसको बस एक चैनल को देख के शुरू हो गया, ये नहीं कर लेना, इसी वजह से चैनल फेल हो जाते हैं आप लोगों के। उसके अलावा अच्छा, ये दूसरा मेथड में सिंपल मैंने बताया कि एक्सपर्ट्स को फॉलो करो। थर्ड मेथड जो है ये बड़ा काम का मेथड है, आप समझो कि मेन चीज़ यहाँ से शुरू हो रही है। ये जो मेथड है ये सारे बड़े मेंटोर्स यही मेथड यूज़ करते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा सच मेथड नहीं है जो है ना वो कहीं से करते हो। यही मेथड है, मैं पर्सनली खुद भी ये मेथड यूज़ करता हूँ, ठीक है। और मैंने जो है ना बड़ी बेहतरीन नीशेज इस मेथड से फाइंड करके मैंने चैनल कामयाब किए हैं अपने। तो ये मेथड बड़ा बेहतरीन है, आप इस सबसे जो है ना रिकमेंडेड यही है कि आप इसी की ही तरफ मूव करें। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्टली बता देता हूँ, आप लोगों ने फिर यह है कि इसको टाइम देना, तो इंशाल्लाह ये मेथड के थ्रू आपको बहुत कमाल की नीशेज मिलेंगी। कि आप लोगों ने सिंपली आ जाना है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। यूट्यूब पे आके आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, जीमेल आपकी न्यू हो, आपने नीश सिलेक्शन के लिए अलग से जीमेल रख लेनी है, सिंपल बस, ठीक है। अलग प्रोफाइल हो आपकी, उसके अंदर वीपीएन लाजमी होना चाहिए आपका यूएसए का। वीपीएन आपने लगा लिया, वीपीएन लगाने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे यूट्यूब के लोगो पे क्लिक किया मैंने, तो मैंने यूट्यूब का होम पेज ओपन करना है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ था, मैंने ये लिखा हुआ था कि इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, जो है वो ब्राउज फीचर रिसर्च करेंगे। यानी कि ब्राउज फीचर का ये मतलब कि होम पेज, जो यूट्यूब का होम पेज है उसके ऊपर जो आपको यहाँ पे जैसे अभी ये वीडियो शो हो गई है ना मुझे, ये होम पेज पे ये ब्राउज फीचर यही है कि यूट्यूब खुद आपको वीडियोस को सजेस्ट कर रहा है, रेकमेंड कर रहा है कि भाई ये वीडियो आपके लिए आप देखो, ठीक है। तो अब क्या मुझे ये इस तरह का कंटेंट क्यों शो हो रहा है, देखो ये इंग्लिश में इस तरह की हेल्थ कैटेगरी की और इस तरह की चीज़ें मुझे क्यों शो हो रही हैं, उसकी रीज़न ये है क्योंकि मैंने जो है ना इस जीमेल के अंदर मैं रिसर्च करता रहता हूँ और साथ ही मैंने यहाँ पे वीपीएन भी ऑन किया हुआ है यूएसए का, इस वजह से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से करेंगे तो ऐसा ऐसा आप लोगों के पास जो हिस्ट्री बनेगी वो भी इस तरह की बन जाएगी कि आप लोगों को जो है ना इस तरह के डिफरेंट चैनल्स और आइडियाज़ मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और बड़ी बेहतरीन किस्म की आपके सामने जो है ना वो वीडियोज़ आएंगी। अब करना क्या है कि जो इंग्लिश कंटेंट ऑटोमेटिकली आपके सामने आ रहा है, तो मेरे भाई आप सिंपल जैसे ये वाला एक सामने आया है, इस वीडियो को ओपन करो, ठीक है। यहाँ से ओपन किया और इस चैनल को देखो कि इसने क्या जल्दी ग्रो किया है, कम टाइम के अंदर ग्रो किया है, या इसको टाइम ज़्यादा लग गया है। अगर तो इसने कम टाइम के अंदर ग्रो किया है तो बस समझो कि आपने वो चैनल ढूंढ लिया है, वो पहली कड़ी ढूंढ ली है जिससे आपने आगे जो है ना अपनी रिसर्च स्टार्ट करनी है। तो हर मेथड के अंदर वो एनालिसिस लाजमी है जो मैंने बताया है सारा, ठीक है। तो जैसे ये चैनल अभी हम ओपन कर रहे हैं, ये एक चैनल हमारे पास ओपन हुआ है और इसको मैं देखता हूँ, अच्छा ये भी यार उसी तरह का ही कंटेंट अपलोड कर रहा है, ये भी उसी तरह का चैनल आ गया, ठीक है। देखे तो ये मेरे पास ब्राउज में भी शो हो रहा था। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना जिस तरह अब ये आ गया, इसमें से मैं अगर कोई टॉपिक उठा के मज़ीद उसका कीवर्ड आगे सर्च करता हूँ, मज़ीद मज़ीद चैनल्स मुझे मिलेंगे, उनको मैं देखता हूँ। अगर अच्छे चैनल मेरे सामने आ जाते हैं तो मैं जो है ना वो समझ जाऊँगा कि ये नीश परफेक्ट है और इसमें जाना चाहिए। और जैसे कि अभी ये चैनल आया है तो इसको भी देखते हैं, 71 वीडियोस 29 के जो है ना वो सब्सक्राइबर हैं, अच्छा लग रहा है चैनल, बेहतरीन है। तो इस नीश के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस मेथड की भी समझ आ गई होगी। था शॉर्ट ही, लेकिन क्योंकि टाइम टेकिंग आप लोगों के लिए इस वजह से है क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। डेली जब आप वीपीएन ऑन करके और अपनी किसी न्यू जीमेल के ऊपर जो है ना डेली रिसर्च करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा आप थोड़ा बहुत स्क्रोलिंग करेंगे, इसको ओपन करके रख दिया करें, थोड़ा बहुत कोई ना कोई इंग्लिश के टाइटल यहाँ पे कोई कीवर्ड सर्च किया करें, हेल्थ से रिलेटेड जो है ना कोई, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या जिस भी कैटेगरी में आप इंटरेस्टेड हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर उस तरह की जो ब्राउज में रिकमेंडेड वीडियोस आएंगी तो वो बड़ी कमाल की होंगी। और वो चैनल आपके सामने ऐसे ऐसे चैनल आएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे, ठीक है। तो फिर हम उधर से अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये मेथड जो है ना पसंद भी आया होगा और आप लोगों ने जो है ये कर भी लिया होगा, यानी कि इसको आप वो करेंगे कंटिन्यू आगे।
तो आप जो है ये मेथड को वो करके, अच्छा नेक्स्ट अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट मेथड की तरफ। इस मेथड के अंदर जो है वो क्या करना है कि ये है क्रिएट योर ओन नीश। इस मेथड में आप लोग जो है क्या करेंगे, अपनी नीश क्रिएट करेंगे। मेथड नंबर 4, क्रिएट योर ओन नीश। इस नीश के इस मेथड के अंदर आप अपनी नीश क्रिएट करते हैं, यानी कि आप यूनिक नीश सेलेक्ट करते हैं, आप अनटैप्ड नीश सेलेक्ट करते हैं जिसमें ऑलरेडी यूट्यूब पे कोई कंटेंट अवेलेबल है ही नहीं उस तरह का। ठीक है, आप ऐसी वीडियोस बनाएंगे जो यूट्यूब पे अवेलेबल ही नहीं है। तो वो ये नीश कैसे क्रिएट की जाती है? अच्छा, ये वैसे है किन लोगों के लिए? ये उन लोगों के लिए है जो पहले चैनल्स मोनेटाइज करके बैठे हुए हैं, जिनके पास हौसला है, जिनके पास जो है काम करने के लिए टाइम भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है मज़ीद, और वो सब्र कर सकते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट भी है। तो मेरे भाई तब आप लोग इस तरफ जाना है आप लोगों ने। मैं क्योंकि आप लोगों का टीचर हूँ, मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चल रहा हूँ, मेरी कोशिश है सबको मैं कामयाब करूँ। तो ये जो मेथड है फ़िलहाल आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप लोग जो है ना एआई से कोई निशेस क्रिएट करवा रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं आप लोग। और अगर आपके माइंड में कोई आइडियाज़ आ रहे हैं और उस पर आप वर्किंग शुरू से ही कर रहे हैं स्टार्ट से, तो वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये करना चाहिए मेथड, इस पे काम करना चाहिए, लेकिन ये काम करना चाहिए सेकंड स्टेप के अंदर, जब आपका एक चैनल या 2 चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे, बैकअप होगा आपके पास। अगर कोई आपका इशू बनता भी है, यानी कि चैनल मोनेटाइज नहीं होता 3-3 महीने 6-6 महीने, फिर भी आपके पास एक चैनल तो पड़ा हुआ है ना ऑलरेडी मोनेटाइज, तो अर्निंग आ रही है, तो आपको हौसला होगा ना। तो इस नीश में काम आपने बाद में क्यों स्टार्ट करना है, उसकी रीज़न ये है कि ये सब्र मांगती है। अगर आप न्यू नीश क्रिएट करेंगे तो इस मेथड के अंदर आपने बड़ा सब्र करना पड़ेगा, आपने जो है काफ़ी सारे चैनल ट्राई करने पड़ेंगे। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि जब इसमें चैनल अगर आपका कोई निकल गया एक नई नीश में, तो वो आपका डोमिनेट चैनल बन जाता है, फिर उसका मुकाबला नहीं होता और उसकी ब्रेक भी नहीं लगती। ठीक है तो वो जो है ना बेहतरीन हो जाता है। इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सब्र रखें। इंशाल्लाह इस मेथड के ऊपर मैं जो है ना फ्यूचर में एक लेक्चर बनाऊंगा बेहतरीन किस्म का, जो मैं अपलोड करूंगा जब ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चारों मेथड जो हमने पढ़े हैं ये बेहतरीन के जो है ना बेहतरीन तरीके से समझ आ चुके होंगे, और आप इंशाल्लाह ज़रूर इससे कोई बेनिफिट भी उठाओगे और करोगे। अच्छा, अब इसमें हमने इस वीडियो के अंदर एक सरप्राइज़ रखा था, अब वो क्या है अच्छा, सरप्राइज़ ये है कि यार देखो, मैंने आप लोगों को एक नीच फाइंड करके दे दी है, और ये नीच जो है इसमें कंप्लीट प्रॉपर जो है ना रिसर्च जो मैं ख़ुद पर्सनली थोड़ा मज़ीद भी करता हूँ, और इसमें जो चैनल्स के लिंक्स होंगे वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, जो अच्छे अच्छे चैनल टॉप के चैनल्स जो अभी हमने ओपन किए हैं। और आप लोगों को लिए सरप्राइज़ एक्चुअली ये है कि इस नीच पे आप लोग काम कर सकते हो। ठीक है, इस नीच के अंदर मैं आप लोगों को काम करने का प्रॉपर तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, कैसे कि इस नीच में थंबनेल लोग कैसे बना रहे हैं, इस नीच के अंदर जो है ना वीडियो लोग कैसे बना रहे हैं, ये सारा मेथड बिल्कुल फ्री होगा, और आप बिल्कुल 100% फ्री टूल्स को यूज़ करते हुए इस तरह की वीडियोस बनाओगे। ठीक है, 100% फ्री टूल्स को यूज़ करते हुए आप इस तरह की वीडियोस बनाओगे, और आप जो है ना वो इंशाल्लाह इस तरह के चैनल्स पे काम करके अपने चैनल मोनेटाइज करोगे। ठीक है, तो ये था सरप्राइज़। आगे जो हमारा कोर्स चल रहा है वो इसी नीश को ही लेके चलेंगे, ताकि आपको कम से कम एक नीश के ऊपर आपका जो है ना हाथ सीधा हो जाए, आप लोग प्रॉपर तरीके से जो है ना अपने एक चैनल जो है ना चला लें। और उम्मीद है काफ़ी सारे लोगों के चैनल इसमें मोनेटाइज हो भी जाएंगे और हो भी रहे हैं। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम टॉपिक सिलेक्शन सीखेंगे कि यार जब आप अपनी नीश डिसाइड कर लेते हैं, आप नीश सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपने अपनी पहली वीडियो जो बनानी होती है उसके लिए आप टॉपिक कैसे डिसाइड करते हैं कि आपने पहली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है। तो बाकी ये है कि आप लोग जो है ना अगर इस चैनल पे न्यू हैं, तो अच्छी लगी हो तो यार इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब चैनल को कर देना है, और कमेंट में अपना जो फीडबैक है ना वो ज़रूर देना है, ताकि कोई कमी पेशी है नेक्स्ट लेक्चर्स में वो मैं पूरी कर दूँ इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।